हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो मास्टर्स पैरामेडिकल की कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन का, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो अपना फॉर्म रिलीज़ किया उसमें उसके एडमिशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हो चुके हैं। आपको अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना है या बैचलर कोर्सेज में एडमिशन लेने हैं, जो भी पैरामेडिकल हैं या फिर नर्सिंग कोर्सेज हैं, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस फॉर्म दे भरना पड़ेगा। बिना इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। तो ओवरऑल 6 कोर्सेज हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। आपका मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज है, या आप टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। सेकंड है आपका मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, मास्टर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये थर्ड कोर्स है। फोर्थ है आपका एमएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फिफ्थ है आपका मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। सिक्स्थ है आपका मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इन कोर्सेज़ की डिटेल मैं अभी आपको बता दूंगी कि ये सारे कोर्सेज़ क्या हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके आगे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, सभी के बारे में अलग अलग वीडियोज़ मैं शूट कर दूँगी। आपके इसका जो आपका फॉर्म है वो आपका रिलीज़ हो चुका है 30 अप्रैल से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 जून को एंड एडमिट कार्ड 15 जून को आ जाएगा आपका। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 23 जून को है आपका। और जो फीस है वो आपकी 3000 है जनरल एंड ओबीसी की। एंड अगर हम ST SC PW की देखें तो 1000 रुपीज़ है इसकी फ़ीस। और ऑनलाइन जो भी प्रोसीजर है 17 ईयर्स होने चाहिए आपकी मैक्सिमम एज, उससे अपन बहुत ज़्यादा नहीं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें हर एक कोर्स के लिए, तो फॉर मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस आपको बैचलर होना ज़रूरी है इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस 50% से। मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री से आपके लिए बैचलर कोर्सेज चाहिए, ऑप्टोमेट्री का 50% आपका पासिंग होना चाहिए। मास्टरिंग इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आप BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपने BSc एनेस्थीसिया से भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो मास्टर्स MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए। फिर फोर्थ है आपका MSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए अगर आपने BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी से किया है बैचलर कोर्सेज, या BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोस्टिक्स या इमेजिंग से किया है, या BSc रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी से है, या मेडिकल टेक्नोलॉजी से है जो कि एक्सरे कह सकते हैं। ये चारों कोर्सेज आपके एलिजिबल हैं मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी के मास्टर्स के लिए। बेसिकली इन्हीं के बैचलर्स हैं जो कि एलिजिबल है। एंड नॉर्मल लाइफ साइंसेज आपका इंक्लूडेड नहीं रहता है। पैरामेडिकल से अगर आपने बैचलर किया है तभी आप आगे का कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर मास्टर इन फिजियोथेरेपी आपका जो बैचलर है फिजियोथेरेपी का वो होना चाहिए, साथ ही साथ 6 मंथ्स का जो इंटर्नशिप है वो भी कंपल्सरी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी सेम है, आपको बैचलर करना होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी से और 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आपका जो फॉर्म फिलिंग का तरीका है वो आपका सेम है जैसा कि बैचलर में है। ओवरऑल आपको गाइडलाइन दी गई है जो आप ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट से, और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना आप इसके एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, आपको किसी भी कॉलेज में मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। बेसिकली हाँ, SGPGI के जो मास्टर्स कोर्सेज है, KGMU के जो मास्टर्स कोर्सेज है, उसके वो एग्जामिनेशन अलग करा रहे, बिकॉज उनका जो कोर्स है थोड़ा सा अलग है। वो ट्रांसफ्यूजन टेक्निक से मास्टर्स कोर्स प्रोवाइड कराते, वायरोलॉजिस्ट कराते, तो इस वजह से अभी वो अटल से नहीं है, तो उसके अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते। बट जो आपके सैफई में जो मास्टर्स कोर्सेज है उसके लिए आपको अटल का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।